और चलिए अब बात बड़ी खबर की करेंगे। घोसी से सांसद अतुल राय को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रेप केस में अदालत ने अतुल राय को बरी कर दिया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामले में पीड़िता ने आत्महत्या की थी। फिलहाल नैनी जेल में बंद है सांसद अतुल राय। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां घोसी से सांसद अतुल राय को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। रेप केस के मामले में अदालत ने अतुल राय को बरी किया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। राहत की खबर है अतुल राय के लिए। मामले में पीड़िता ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद अतुल राय पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट से अब बड़ी राहत मिली है। घोसी से सांसद है अतुल राय, जिनको कोर्ट से बड़ी राहत। रेप केस में अदालत ने अतुल राय को बरी कर दिया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद अदालत ने अतुल राय को बरी किया है। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, बड़ी राहत है घोसी से सांसद अतुल राय के लिए, कोर्ट से बड़ी राहत उन्हें मिली है, पूरी जानकारी दें। निश्चित तौर पे घोसी के सांसद अतुल राय के लिए ये केस गले की फांस बना हुआ था। आपको बताऊं कि जिस तरह से जो पीड़िता थी और पीड़िता के जो साथी है, दोस्त ने आत्मदाह किया था, और आत्मदाह के साथ ही ये मामला, तो जब अतुल राय चूंकि पूर्वांचल का एक चेहरा माने जाते थे, और जब उन पर रेप के आरोप लगे तो उस दौरान ये मामला सुर्खियों में आ गया। उसके बाद अतुल राय को जेल होती है। नैनी जेल में इस समय अतुल राय बंद है और एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला चल रहा था। पीड़िता ने संगीन आरोप लगाए थे और उन आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन आज कोर्ट ने उन आरोपों को कहीं न कहीं निराधार माना है। ये माना है कि किसी की बहकावे में आकर पीड़िता ने किस तरह के आरोप लगाए थे। लेकिन आपको बताऊं कि पीड़िता और उसका साथी जो इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे। ठीक है नीतीश लौटूंगी मैं आपके पास। अतुल राय के जो वकील हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा के साथ आपका जुड़ने के लिए। पहला सवाल मेरा यही है, बड़ी राहत मिली है, आपने लंबा मुकदमा भी लड़ा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू से इसके पहले भी मैंने कहा था कि अतुल राय को इस षड्यंत्र के तहत मुख्तार अंसारी गैंग के कुख्यात शूटर सजायाफ्ता बंदी अंगद राय के द्वारा षड्यंत्र करके फंसाया गया था। ये बातें ऑडियो क्लिप से, एफएसएल की रिपोर्ट से सब साबित हुई थी, जिसको न्यायालय ने माना कि अतुल राय को मुख्तार अंसारी के कुख्यात शूटर अंगद राय द्वारा षड्यंत्र करके पीड़िता का दुरुपयोग करके एक फर्जी मुकदमा षड्यंत्र के तहत कायम कराया गया था, जिसके आधार पर हम लोगों ने सारे एफएसएल की रिपोर्ट, ऑडियो क्लिप सबको हम लोगों ने दिखाया कोर्ट में, और सब चीजों को हम लोगों ने नंबर ऑफ विटनेसेस से एग्जामिन कराया, जिससे ये साबित हुआ कि अतुल राय के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि मुख्तार अंसारी के शूटर के द्वारा, अंगद राय के द्वारा उनको एक षड्यंत्र के तहत किया था। ठीक है, अब राहत तो मिल गई है, तो क्या अब इस पूरे मामले की जो आप आरोप लगा रहे हैं कि फंसाया गया था अतुल राय को, तो क्या अब अलग तरीके से जांच पड़ताल होगी? इसके बारे में कोर्ट ने कुछ कहा है? पहले भी हम लोगों ने जो ऑडियो हम लोगों को मिला था, वीडियो मिला था, उसकी हम लोगों ने तत्कालीन सीओ भेलूपुरा और तत्कालीन एसपी सिटी बनारस के द्वारा जांच कराई गई थी। उनके द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई थी कि इस मुकदमे में अतुल राय को फर्जी फंसाया गया है, इसकी री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन री इन्वेस्टिगेशन के उस रिपोर्ट को प्रशासन ने नहीं माना। उसके बाद मुझे तब ये मुकदमे की प्रोसीडिंग आगे मुझे अडॉप्ट करना पड़ा और आज उसका निर्णय आया। तो क्या अब फिर से कोई री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? नहीं, री इन्वेस्टिगेशन नहीं होना है इसमें। अगर इस फैसले को पीड़िता की ओर से या उनके परिवार वालों की ओर से कोर्ट में चुनौती दी जाती है, तो क्या स्टेप होगा आपका अगला? निश्चित रूप से अगर चुनौती दी जाएगी तो वहाँ भी अपने पक्ष को हम लोग मजबूती से, जैसे हम लोगों ने एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी में रखा, उसी तरह हम लोग जो है आगे उच्च न्यायालय में भी अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज यादव जी एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। और नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, आपने सुना अनुज यादव को वकील हैं अतुल राय के, उनका कहना है कि फर्जी तरीके से उन्हें फंसाया गया था और आगे भी अगर कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो वो पूरे गवाह और सबूतों के साथ फिर से लड़ेंगे। निश्चित तौर पे जिस तरह से तैयारी है अतुल राय के जो वकील है, उनके अनुसार तो यही लग रहा है कि आगे की भी तैयारी इन्होंने कर रखी है। लेकिन आपको बताऊं कि ये मामला सुर्खियों में कैसे था, जिस तरह से उस पीड़िता ने आरोप लगाए
आरोप लगने के साथ वो भागी भागी फिर रही थी। इसके साथ जब वो और उसका साथी आत्मदाह करते हैं तो ये मामला पूरी तरह से एकदम हाइप पर आ जाता है, सुर्खियों में आ जाता है। और लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब इस मामले की पैरवी क्या कमजोर पड़ी है? क्या इस मामले के पीछे पैरवी करने वाले आगे भी पैरवी करेंगे? क्या मामला यहीं खत्म हो जाएगा और अतुल राय जो कि आरोपी थे अभी तक नैनी जेल में बंद है, वो क्या बाहर आ जाएंगे? ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन पूर्वांचल के लिए ये खबर बड़ी है, पूर्वांचल के लिए ये खबर चर्चा का विषय है। हर कोई पूछता था कि अतुल राय और अतुल राय से जुड़े हुए जो मामले हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, आखिर उन्हें कहीं राजनीतिक साजिश के बीच तो नहीं फंसाया जा रहा है? क्योंकि किसी समय में अतुल राय मुख्तार अंसारी के भी करीबी बताए जाते थे। कहा यह जाता था कि मुख्तार अंसारी से उनकी नजदीकियां थी, लेकिन किन्हीं वजहों से दूरियां बढ़ती गई और अब वो दूरियां इस कदर हो गई हैं कि आज उनके केस में मुख्तार अंसारी के करीबी अंगद राय के अगेंस्ट पार्टी यानी दूसरी ओर से कहीं न कहीं हस्तक्षेप कर प्रमुख जो पीड़िता थी उसके माध्यम से इन्हें फंसाए जाने का मामला सामने आया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि पीड़िता के पक्ष से जो पैरवी कर रहे हैं क्या वो बिल्कुल अब ये देखने वाली बात होती है कि क्या इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है या फिर ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा में महिला से भाजपा नेता की बदसलूकी के मामले में भाजपा ने मामले पर खंडन कर दिया है। भाजपा ने कहा श्रीकांत त्यागी पार्टी का नेता नहीं है। ट्वीट कर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है। किसान मोर्चा की कोई युवा समिति भी नहीं है, राजकुमार चाहर का ये कहना है। महिला से अभद्रता मामले में श्रीकांत त्यागी पर उचित कार्रवाई हो। फरार आरोपी की तलाश में बहरहाल पुलिस जुटी हुई है। श्रीकांत त्यागी की अभद्रता का जो वीडियो है वो वीडियो वायरल हुआ था। नोएडा सेक्टर 93 के ओमेक्स सोसाइटी का मामला, जहां पेड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि जो श्रीकांत त्यागी है अभद्रता करते हुए नजर आए। वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन अब इन सब के बीच में भाजपा नेता जहां उन्हें कहा जा रहा था, लेकिन इसका खंडन खुद किया गया है। भाजपा का कहना है कि श्रीकांत त्यागी पार्टी का नेता नहीं है। ट्वीट कर इसका खंडन किया गया है। राजकुमार चाहर ने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको बता देते हैं। श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नहीं है। किसान मोर्चा की कोई युवा समिति भी नहीं है। सरकार उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करे जिसने महिला से अभद्रता की है। ये ट्वीट किया गया है राजकुमार चाहर की ओर से। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो आरोपी है इस पूरे मामले का श्रीकांत त्यागी, उसका भाजपा से कोई संबंध नहीं है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है राजकुमार चाहर का। शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, राजकुमार चाहर ने ये साफ कर दिया है कि भाजपा का नेता नहीं है श्रीकांत त्यागी। जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाए। अब ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस एंगल से जांच पड़ताल होगी, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि भाजपा की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी रुख सामने नहीं आया है। देखिए गुंजन, बता दें श्रीकांत त्यागी के मामले को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, अखिलेश यादव की तरफ से भी इसे लेकर उसी वीडियो को ट्वीट किया गया है और सवाल खड़े किए गए हैं। और निश्चित रूप से विपक्ष ऐसे मौके कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। श्रीकांत त्यागी की वजह से काफ़ी किरकिरी भी हो रही है इस समय, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं पार्टी की। और तमाम ऐसे फोटो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ हो या अन्य नेताओं के साथ। लेकिन देखिए, फोटो होना जो होता है उसको अगर हम लेकर देखें तो जो जनप्रतिनिधि है तो वो तमाम लोगों से मिलते हैं। इससे ये स्थापित नहीं होता है कि वो पार्टी के है नहीं, लेकिन वो अपने आप को एक भाजपा नेता के रूप में उसने स्थापित किया हुआ था, बताता था सबको। और उसी का शायद ये खंडन करना ज़रूरत पड़ी है। किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, वो सांसद भी हैं राजकुमार चाहर, और उन्होंने साफ कर दिया है कि ना तो किसान मोर्चा की कोई ऐसी युवा इकाई है और ना ही उसकी कार्यकारिणी में या किसान मोर्चा में कहीं से श्रीकांत त्यागी जुड़ा हुआ है। ऐसे में उन्होंने खुद अपील की है कि सरकार इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे।
और जहां तक बात करें देखिए सरकार के रुख की, तो लगातार जिस ये जो वीडियो सामने आया उसके बाद से वैसे भी पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सख्त है इस पूरे मामले में। और श्रीकांत त्यागी की अगर बात करें तो उसको हिरासत में लेने की कोशिशें चल रही हैं, टीमें बनाई गई हैं और निश्चित रूप से ये बताया जा रहा है, जो पार्टी के लोग हैं, देखिए तमाम ऐसे भी पार्टी के नेता हैं जो फिलहाल माइक पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल माइक पर बोलने से तमाम नेता हैं जिनसे हमने कोशिश की, लेकिन वो अभी बच रहे हैं। लेकिन इतना साफ कर दिया राजकुमार चहर ने कि श्रीकांत त्यागी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे की जो कार्रवाई हो किस तरह से चलती है, क्योंकि जिस तरह की दबंगई का वीडियो, जिस तरह से एक महिला से अभद्रता का वीडियो सामने आया है, निश्चित रूप से वो काफ़ी शर्मनाक भी है। और जिस तरह से पार्टी का नाम लिया जा रहा है वो भी बताने के लिए काफ़ी है कि किरकिरी हो रही है पार्टी की, विपक्षियों को एक मौका मिल रहा है। तो ये पुलिस की भी कोशिश है कि कितनी जल्द अब उसको गिरफ्तार किया जा सके, उसको पकड़ा जा सके श्रीकांत त्यागी को। और सोर्सेज की माने तो आला अधिकारियों की तरफ से भी ये साफ निर्देश है पुलिस को कि इस मामले में कोई कोताही ना हो और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। नोएडा से खबर, जहां महिला से बदसलूकी मामले में फेज 2 पुलिस की कार्रवाई, श्रीकांत त्यागी के घर पर पुलिस की टीम पहुंची है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता की थी और इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। महिला से बदसलूकी मामले में फेज 2 पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की टीम घर पहुंची है, 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है जिनसे अब पूछताछ जारी है। साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता की थी जिसका वीडियो भी सामने आया था। पहले बताया जा रहा था कि ये भाजपा नेता है, लेकिन इसके बाद राजकुमार चाहर ने इस बात को साफ कर दिया क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर था। बहरहाल इस पूरे मामले में अब पुलिस की टीम घर पर पहुंची है। श्रीकांत त्यागी के 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। अंकित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ भी हुई होगी, क्या जानकारी लग पाई अभी तक श्रीकांत त्यागी के बारे में? जी देखिए, आपको बता दूं नोएडा पुलिस लगातार जो बीजेपी नेता अपने आपको बताता था श्रीकांत त्यागी की दबिश के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, वहीं इसी क्रम में आपको बता दूं जो श्रीकांत त्यागी घर है वहां से बकायदा 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत लिया, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल है। साथ ही जो कजन बता रहे हैं जो कजन भाई है वो शामिल है। भाई 2 लोग वो लोग हैं जो श्रीकांत त्यागी के साथ हमेशा परछाई की तरह रहते थे। तो ऐसे बताया जा रहा है 4 लोग ऐसे हैं जो हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं और श्रीकांत त्यागी को पकड़ने की धरपकड़ लगातार जारी है। वहीं आपको बता दूं कि 3 गाड़ियां जिनमें श्रीकांत त्यागी अपने जो है हथियारबंद जो प्राइवेट गनर थे उनके साथ चलते थे, अपनी रसूख दिखाते थे और अपनी दबंगगिरी दिखाते चलते थे, उन सभी जो 3 कार हैं उनको भी जब्त करा गया है। और साथ ही साथ जो कारें हैं, कारों के भी रजिस्ट्रेशन चेक करे जा रहे हैं कि कार ये कोई फाइनेंस की कार तो नहीं है या इन कारों की पूरी किस्त गई है। तो ऐसे कई पहलुओं को लेकर पुलिस तो एक तरीके कहा जा सकता है कि जो श्रीकांत त्यागी है उस पर जो है अपनी गिरफ्त में लेने का काम कर रही है। वहीं बात करी जाए तो पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो श्रीकांत फरार चला उसको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी भी श्रीकांत त्यागी एक टीम भी बनाई गई थी पुलिस की ओर से श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए, तो क्या ये टीम ही घर पहुंची है या फिर किसी और थाने की पुलिस पहुंची है? जी देखिए, आपको बता दें कि जो टीम गठित करी गई है, करीब 2 से 3 ऐसी टीमें अलग अलग तरीके गठित करी गई है जो इस पूरे क्रम में जो है कार्रवाई करने में लगी है। तो उसी क्रम में जो एक टीम है वह श्रीकांत त्यागी घर देर रात पहुंची थी। पहुंचने के बाद जो बात करें अगर से कुछ समय पहले ही जो घर में मौजूद उनकी वाइफ वह कजन ब्रदर वह 2 लोग मौजूद थे, सभी को हिरासत में लेकर उनको थाने में ले जाया गया है और अभी पूछताछ काम जारी है। लेकिन देखिए अभी भी श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं उनका जो जी ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। तो देखिए इस पूरे मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां पहले भाजपा नेता इसे कहा जा रहा था, लेकिन भाजपा ने इस पूरे मामले का खंडन कर दिया है। भाजपा की ओर से कहा गया कि श्रीकांत त्यागी पार्टी का नेता नहीं है। ट्वीट कर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है। राजकुमार चाहर का कहना है कि किसान मोर्चा की कोई युवा समिति भी नहीं है। महिला से अभद्रता मामले में श्रीकांत त्यागी पर उचित कार्रवाई हो, ये बात राजकुमार चाहर की ओर से कही गई है। और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर
किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। और चलिए नहीं, तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।